तो मन भगवान में लगने लगे, उसी का नाम योग है, जो संयोग और वियोग से दोनों से रहित है। उसके पीछे न संयोग वियोग सबसे रहित भगवान के मिलन का नाम योग है। अब मिलने की विधि, शुरुआत जैसे नींव होती है, मकान बनता है उसके पहले नींव पड़ती है, तो योग का नींव है शुरुआत यम, यम है पहला, तब इसके आगे नियम। यम का अर्थ होता है मन जम जाए भगवान में, यदि नहीं जमा तो जमराज ले जाते हैं, जम गया तो धर्मराज वही बन जाता है। उसके 5 भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 हो गए उसके विभाग। और फिर है तो इसलिए पहले यम, भगवान में मन को जमाने लगे, तब फिर आगे दीवार उठती, वो फाउंडेशन हो गया। तब नियम आता है, नियम ही 5 अंग है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का अर्थ लोग जैसे लगाते हैं तो वैसे नहीं है कि गंगा जमुना खूब नहायो गयो न मन का मैल, 8 पहर झूमत रहे जस कोल्हू का बैल। विकार तो मन में होते हैं, शरीर धोने से क्या होता है। शौचम इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियां का संयम हो, भगवान का चिंतन हो, अंतःकरण की धुलाई भगवान के चिंतन से होता है, वही शौच है। संतोष जितने में है उतने में खुश रहे। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, ईश्वर का समर्पण, ये है। तब इसके आगे आसन होता है। आसन माने होता है स्थिरता पूर्वक बैठा रहे भगवान के चिंतन में, कि मन चलायमान न हो। एक कोई महात्मा रहे, आसन लगा कर गंगा किनारे बैठ के भजन कर रहे थे। भजन कर रहे थे, बगल में एक धोबी रहा, वो कपड़ा धो रहा था गंगा में। तो जानबूझ करके उसके छींटा डाल दिया करे महात्मा के। पहले तो 2-1 छींटा पड़ गए धोखे से, तो महात्मा खुनसाने लगे, भीतर से क्रोध आ गया, तो उसे चिढ़ाने मौज आने लगी धोबी का, जानबूझ के छींटा डाल दिया करे। तो महात्मा गुस्सा करके अपना आसन खसका लिए और दूर, धोबी और दूर पहुंच गए, वहीं पहुंच गया, और दूर खसकाए, वहीं पहुंच गया धोबी। तो भगवान चक्र सुदर्शन से कहे कि ये धोबी बहुत परेशान कर रहा है हमारे भक्त को, जा करके उसका तुम गर्दन काट आओ। तो चक्र सुदर्शन चला, तो महात्मा सोचने लगे भगवान हमारे सहायता के लिए भेजे हैं चक्र सुदर्शन। अरे तू तुरंत काट डालेगा, हमको बहुत परेशान किया है, पहले हम मारे धोबी का। 19-20 पड़ेंगे तो चक्र सुदर्शन ही है हमारी मदद में। तो लड़ गए महात्मा उठ के धोबी से। वो धोबिया रहा बरियार, वो रहे बुढ़ापा, तो धोबिया पटक दिया वो महात्मा का, मारे लगा। वो भी उठे, एक बार पटक दिए, दोनों गुत्थी में गुत्था लड़ गए। अब चक्र सुदर्शन चक्कर काट करके चला गया। भगवान पूछे हमारे भक्त की तुमने रक्षा किया? कहे महाराज हम नहीं समझ पाए कौन तुम्हारा भक्त है, वहाँ तो दोनों धोबी थे, बस एक एक को धो रहे थे। यदि तुम्हारा भक्त होता तो चुपचाप बैठा रहता, आसन से न डिगता। तो जब वो डिग गया तो अब तुम्हारा महात्मा कहाँ रह गए, वो तो वही हो गया। उससे लड़ गए, वो भी धोबी हो गए। तो शरीर का आसन नहीं है, स्थिर सुखम आसनम, जिसके द्वारा स्थिरता पूर्वक बैठा रहे। तो मन यदि भागता है तो जहाँ मन जाएगा वहीं शरीर भी पहुँच जाएगी। मन का अनुकरण करती है शरीर। यदि मन जो है भगवान में लग गया, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक,
सुख एकमात्र परमात्मा में है। मन परमात्मा में लग गया तो शरीर चाहे जैसे बैठा रहेगा वो। तो वास्तव में मन का आसन है। प्राय लोग बैठे हैं, क्या करें हैं, भजन करेंगे, सब करेंगे, मन भागता रहता है। अब मन इतना अभ्यस्त हो जाए कि ठाढ़े बैठे पड़े उताना नाम जपे सो परम सयाना। बैठने में भी, सोने में भी, लेटने में भी मन भगवान में उसी प्रकार से लगने लगे। देश काल परिस्थिति से बाधित न हो, आबाद होने लगे। तो उसी को कहा गया है कि वो फिर प्रकृति से परे हो जाते हैं। जाने हो संत अनंत समाना, भगवान अनंत में लग जाए। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति अभ्यासम, कि प्रयत्न न करना पड़े किसी प्रकार का, शिथिलता आ जाए। जो पहले उसने साधन किया था, यम नियम ये सब में शिथिलता आ जाए, स्वाभाविक होने लगे। मन को दबाव न डालना पड़े, मन में तनाव न हो, अनंत परमात्मा में मन लग जाए, उसी का नाम आसन है। तो ये सब मन से संपन्न होने वाला आसन है। और शरीर से बैठा रहेगा वो कब तक बैठा रहेगा? आसन मारे का हुआ, मुई न मन की आस, ज्यों कोल्हू के बैल को घर ही कोस 50। मन तो चारों तरफ दौड़ रहा है, अब बैठा है तो इससे क्या होता है? तो जितना भी है साधन शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है, बाहर की बात नहीं है, सब मन के निरोध की बात है कि मन किस प्रकार से कैसे बस में हो। अब एक है कि मनु महाराज थे और मनु महाराज चल दिए तपस्या के लिए। चौथा पान आ गया, उन्हें वैराग नहीं हुआ विषयों से। एक दिन बहुत ग्लानि हुई और भजन के लिए वो चल दिए। जब चल दिए तो लड़के को राज दे दिए, बड़े लड़के को, छोटे को युवराज। उन्हीं का नाती ध्रुव हुआ था। फिर वो गए कहाँ, नीमसार, ऋषियों से मिले, ऋषि ही मिलने उनसे आए और फिर लग गए तपस्या में, कंदमूल फल खाने लगे। पहले बैठे रहे, पानी पी कर रहे, फिर ठाढ़े रहे, एक पद दो, एक पद एक पैर के बल खड़े रहे, खडेश्वरी हो गए। तब भी भगवान नहीं मिले, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच गए, वो भी लुभाने लगे कि जो मांगना हो वरदान मांग ले, कुछ नहीं मांगे। अंत में उन्होंने कहा कि जिनके अंश मात्र से एक नहीं अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, उनका हम दर्शन करना चाहते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर एक भगवान है। जब वो मिल गए तब कहे कि वरदान मांगो। तो मनु महाराज सोचे मांगेंगे फिर चुकेगा, फिर मांगना पड़ेगा, क्यों ना हम देने वाले को मांग ले, कभी ना मांगना पड़े। कहे महाराज चाहो तुम्हें समान सुत कि आप जैसे लड़का हो। कहे हमारे जैसे कैसे? भगवान बोले लड़का होगा, हम ही तुम्हारे लड़के होंगे। बताते हैं दशरथ भाई, फिर उनके वो लड़का हो गए। तो ये सारी कहानी जो है बाहर की नहीं है, ये मन ही मनु है और मन ही संसार की रचना करता है, सृष्टि की। मेरा तेरा का दुनिया भरेगा। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्री, ये 40 का समूह है पिंड। इसी को मन कहा गया है। यही है 40 शेर का मन, 40 किलो का। तो ये मन ही मनु है। मन कभी बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ा ये कब होगा कि जब भगवान के प्रति इसे कुछ ग्लानि होने लगे कि भगवान भी कुछ होते हैं, वास्तविक शांति भगवान में है। तो समझो कब कि अब इसके समझ आ गई मन के, अब ये सयान हो गया, अब वो बुढ़ा हो गया। थोड़ा भी शुभेच्छा जिसे कहा गया है, ज्ञान किसी प्रकार या योग की 7-8 जो भूमिका है, तो पहली सीढ़ी शुभेच्छा है। शुभ के प्रतीक्षा का जागृत हो जाना, मन वहीं से बुढ़ा होगा। उत्तरोत्तर जाते जाते एंड में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में समाप्त हो जाता है। बुद्धि जो है समत्व में स्थित हो जाती थी। ये मन ही मनु है।
हाँ, कोई भी जब ग्लानि से भर जाता है कि शांति वास्तव में कहाँ है, भगवान कैसे मिलेंगे, तो चल देता है। चलना कहाँ है, तो यही है बिना पैर का पंथ, भगवत पथ में चल देता है, भगवान के राह में। तो ये प्रेम के साथ केवल व्रत में लगना है। व्रत बस यही हैं जो यम, और ये सार्वभौम सब जगह होने लगे अबाध्य रूप से, बाधित ना हो, वही महाव्रत हो जाते हैं। महावीर स्वामी इसको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनको महाव्रत कहा गया है। तो बस यही है, प्रेम के साथ इसी व्रत में लगना है, यही है प्रिय व्रत। उत्तम पद, लक्ष्य केवल हमारा उत्तम पद हो, ध्रुव पद जिसे कहा गया है, लक्ष्य ही लड़का है कब कि इधर से मन माया मोह छोड़ करके केवल दो ही रह जाए बस, नाम और रूप। रूप में इसी को कहा गया है कि हमें सेवा करना है, भजन करना है, चाहिए यूँ समझ लें कि यही व्रत करना है और लक्ष्य पर ही दृष्टि होनी चाहिए। सब जगह से सिमट करके मन बस दो रह गया, और दो में जब साधक लग जाएगा प्रेम के साथ, उत्तम व्रत में जो उत्तान पद है, उत्तम सबसे पद है, उत्तम परम पद लक्ष्य, वही ध्रुव पद है। तो कहीं आना जाना नहीं है, बस मन से ही आना जाना है। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्ष नहायो निर्मल नीरा। धेनु कहते हैं गाय का, अब गाय माने गोमती जिसे कहा गया, गोमती नदी, धेनु मति, गोमती, गो नाम है मन सहित इंद्रियों के समूह को, मन सहित इंद्रियों को बुद्धि के अधीन करके बौद्धिक स्तर से यानी संयमित रखना है, भजन करना है। हर्ष नहायो निर्मल नीरा, कोई भी है संयम के साथ लगेगा भजन में, तब भक्ति होती है। वैसे नहीं है कि मनवा तो चाहूँ दिस फिरे सुमिरन, ये तो ना है। फिर इसके बाद कंदमूल फल खाने लगे कि फल की इच्छा का एकदम से त्याग देना है, मूल सहित फल की इच्छा का त्याग कर भजन करना। पानी पी करके केवल भक्ति समर्पण हो गया, श्वास प्रश्वास का जप करना, यही है हवा पी के भजन करना। फिर रह गया केवल मन का अंतरण हो जाना, द्वादश अक्षर मंत्र जप ही सहित अनुराग कि द्वादश अक्षर का जाप करते थे, यानी द्वादश में लोग अब घटा लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र उसे कहा गया है कि मन नाम, मन को अपने में स्थान दे दे, अपने हृदय में नाम, वही मंत्र की श्रेणी में आ जाता है। वो जब मन को सिमेट ले नाम अपने में, तो बुद्धि है, मन है, 10 इंद्रिय, यही द्वादश हो गए, और ये सब सिमट गए सब नाम में। नाम भगवान का केवल महापुरुषों ने 2-2.5 अक्षर का बताए हैं, और ओम अथवा राम शिव कुछ भी 2-2.5 अक्षर का ही श्वास में नाम ढलेगा। लंबा चौड़ा तो प्रार्थना है। ओम संपूर्ण मंत्रों की उत्पत्ति ओम से हुई है, ओम ही बीज मंत्र है, उसी का जाप करना है। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा तदप मनाग मनव नहीं पीरा। शरीर का कारण होते हैं संस्कार, जन्म जन्मांतर के, जैसे लोग इच्छा करते हैं मरते समय वही वो हो जाया करते हैं। तो ये संस्कार सूख जाते हैं, लेकिन सूख गए, हड्डी हो गए, एकदम सूख गए सब। और ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें कहा गया है तब वो आते हैं। जो जो संस्कार सूखते जाएंगे, यही तो बात है। जैसे किसान एक खेत से दूसरे खेत में पानी ले जाता है, पानी का स्वभाव है ढरकन की तरफ जाएगा, लेकिन किसान रुकावटें दूर करता है, नाली साफ करता है। तो ये रुकावटें संस्कार होते हैं, ज्यों ज्यों साफ होने लगते हैं त्यों त्यों भगवान की विभूति ऐश्वर्य सब उसमें आने लगते हैं। तो विधि ब्रह्मा का एक नाम है विधि, साधना की संपूर्ण विधि उसमें आ जाती है। अहंकार से वो बुद्धियज, और बुद्धि जो है उसे कहा गया है रित अंभरा, बुद्धि तत्प्रज्ञा, यानी सत्य से संयुक्त हो गई बुद्धि।
भगवान के आदेश निर्देशन पर चलने वाली बुद्धि को ही ब्रह्मा कहा गया है। विष्णु जो हैं सहस्त्र जल दल कमल, विष्णु वहाँ निवास करते हैं। संपूर्ण सहस्त्र प्रवृत्ति मन की भगवान में सिमट गई तो विश्व के एक एक कणु में व्यापक सत्ता विष्णु वहाँ निवास करने लगते हैं। उसके साधन की सुरक्षा करने लगते हैं। साधक चलता है और जो विकार आते हैं वो चक्र के द्वारा काटते जाते हैं भगवान। अशुभ अशुभ का संहार कर दे वो शिव है। परम में स्थिति दिला दे तो ये भी एक अवस्था है, विभूति है भगवान की। इसके आगे इसलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा। जब गुरु मिले तब विधि समझ में आती। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात। शुभ अशुभ का संहार करके उसमें स्थित कर देना, जिन्हें साक्षात पर ब्रह्म तस्मै कहा, श्री गुरुए कहा गया, उसी को शिव कहा गया है। तो जब वो मिल जाते हैं, उनमें स्थिति मिल गई भगवान में, तो अब उनका पुरुषार्थ पूर्ण हो गया। अब उनके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन पीछे वालों के लिए कल्याण का मार्ग उन्हीं से प्रशस्त होगा। उनके स्वरूप का ध्यान करना है। दसों इंद्रिय उन्हीं के द्वारा संयमित होंगी और राम की जागृति, अनुभव की जागृति उन्हीं के द्वारा होगी। तो इसलिए वही अवध के भुआल हो जाते हैं दशरथ। उनका लोग ध्यान करते हैं। ध्यान के द्वारा राम जो सबके हृदय में सोए हुए हैं, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। राम तो सबके हृदय में है लेकिन सोए हुए हैं। बलिहारी वो घटन की जाघट पर घट हों। दसों इंद्रिय जब संयमित होंगी और नाम जप में साधक लगेगा तब उनकी जागृति हो जाएगी। इसलिए वो दशरथ के बेटा है। फिर एक बाह्य जगत है, एक अंतर जगत है, और अंतर जगत में जितने विकार हैं उनको सबको मिटाते जाएंगे। ब्रह्माचरणमय प्रवृत्ति जितनी है वो वानरी सेना, वो सब संग्रह होती चली जाएगी। उसी को परमार्थ कहा गया है, भगवान से मिलाने वाली विद्या। और जब मोह रूपी रावण का अंत हो गया, मोह समाप्त हो गया, सब नष्ट हो गया, रामराज की स्थिति मिल गई, तो रामराज एक राम सब जग से न्यारा। रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोग से परे हो जाते हैं। तो ये साधना सब है भीतर अंतःकरण की, मन की है, और मन का ही आसन है। बाहर जो लोग आसन लगाते हैं केवल स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, लेकिन योग से और भगवान से उससे कोई संबंध नहीं है। संबंध होगा जब भगवान में मन भगवान में लग जाए, तब वो भूल जाएगा, शरीर का भान मिट जाएगा। वास्तव में वही आसन है। तो मन से भगवान का भजन करना है और ये मन को ही रोकना है। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग के द्वारा मन बस में होता है। अभ्यास और वैराग करना है, तो अभ्यास किस में करना है? तो इसके लिए अभ्यास वैराग में ही पूरा योग टीका है। गीता में भी अभ्यास वैराग कहा गया है। तो उसकी मन भागेगा, सीमेंट के भगवान के चरणों में लगाना है। और वैराग्य माने होता है त्याग, कि मन भागे भागे शरीर को दृढ़ रखना है। तो इसलिए सद्गुरु का ध्यान, ओम का जप, यही है अभ्यास, इसी का करना है। और शास्त्र में है, लेकिन बहुत देर लगे उसकी व्याख्या करने में, कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामर्श पुरुष विशेष ईश्वरा तस्य वाचक प्रणवा, उनका ओम नाम है, उसका जाप, उनके स्वरूप का ध्यान करना है। बस यही अभ्यास है। ऐसे करने से जो अंतराय विघ्न है, कुसंस्कार है, जिनके द्वारा मन भागता था, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और एक दिन सब समाप्त भी हो जाते हैं। योग का परिणाम जो है और परम तत्व परमात्मा विदित हो जाते हैं। तो इसलिए आसन जो है मन का होता है। मन से भजन चिंतन करना है। अब बाहर नहाए धोए, बाहर से वो करने से कुछ नहीं होता। पहले मन भागत रहता है, चलो ठीक है मिल गया मंदिर,
वहाँ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए तो थोड़ी से मन केंद्रित हो गया। लेकिन जब तक सांप बांबी में घुसा है तो बांबी पीटने से ना मरेगा जब तक खोद के ना मारे। मन में होते हैं सब विकार, तो मन से ही बैठना भजन का। मन मंदिर, मन मंदिर है और उसका संधि है तो वही मंदिर है। विच्छेद कर दिया तो मन इंद्रिय होता है। तो पहले के ऋषियों ने बस बताए हैं कि ये मन मंदिर है। फिर लोग बाहर भी बना लिए, ठीक है, वो भी प्रार्थना है, याद आ जाता है, भगवान की स्मृति आ जाती है। शाम के फुर्सत मिल गई और भजन में वो लग गया, ठीक है। संध्या होती है 3, एक सुबह शाम दोपहर में। तो भगवान के चरणों में मन को लगाने का नाम संध्या है। संधि से संध्या बना है। संधि माने जोड़, मिलन। तो शाम के समय में जैसे रामायण में भी है कि संध्या समय फिरी दवनी समर भई सुभटन श्रम घनी, कि दिन डूबे के बाद लड़ाइयाँ बंद हो जाती थी। राम रावण का युद्ध, महाभारत का युद्ध, बेईमानी नहीं करते थे वो। जहाँ दिन डूबा तहाँ बस नगाड़ा बज गया, बस अपने अपने यानी चले गए कैंप में सब सेना। तो ये अंतःकरण में हमेशा लड़ाई होती रहती है भीतर, राम की रावण की। कभी भले विचार उठेंगे, कभी बुरे विचार उठेंगे, भयंकर युद्ध होता रहता है। और युद्ध, साधना, योग, भजन सब एक दूसरे के पर्याय हैं कि बुरे विचार उठेंगे, मन भागेगा, फिर से मिट के भगवान के चरणों में लगा हुआ। इसी का नाम अभ्यास है। तो संधि जब भगवान में मन लग गया तो शुभ और अशुभ दोनों संकल्प रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसी का नाम संध्या है। तो पहले बाहर से अभ्यास किया जाता है, फिर दिन डूबे के बाद वातावरण शांत रहता है, काम काज से निवृत्ति रहती है। चलो ठीक है, मंदिर में बैठ गए, भजन करने लगे, धीरे धीरे मन को लगाना है भगवान में। वो लग गया तब समझो वास्तविक संध्या हम कर रहे हैं। एक ऐसा एक पंडित जी एक रहे, बहुत दिनों तक काशी में पढ़े लिखे। अब पढ़े लिखे के बाद जब पढ़ चुके तो सोचे कि पंडितों का काम है कुछ वृत्ति कायम करना। अब हम जाते हैं कहीं चेला ओला बनाएंगे। पहुंच गए, एक यादवों का गांव रहा। तब उन्होंने पहले की वह लगे कि कहीं महाराज कथा आप जानते, कथा सुनावा करते हैं। पंडित कहाँ, यह हमारा धंधा है और का कथा नहीं जानते और क्या जानते हैं। यादव लोग बोले यदि महाराज हम तुम्हें कथा में हरा दें तो। पंडित कहे हम कैसे हारेंगे। कहे हम हरा दें तो फिर तुम्हारा हम बोरिया बिस्तर जो कुछ है, पोथी पत्रा घोड़ी गधा सब ले लेंगे, कपड़ा उतरवा लेंगे। पंडित कहे हाँ ठीक है, शायद हम तुमको हरा दें। कहे पूरी गृहस्थी हमारी तुम ले जाना। कहे ठीक है, शर्त तय हो ही गए। अब शाम के सब यादव इकट्ठा भये। पंडित सोचे कैसे हमको हरा देंगे। पंडित तो अब कथा शुरू किए। और कथा के पहले वो होता ही सब कहते हैं गजाननम भूत गणादि सेवितम, कहे श्री गणेशाय नमः। या तो कहें पंडित जी रुक जाओ, कहा है ये बताओ गणेश जी के बाबू क्या नाम था। गणेश के बाप का क्या नाम था। पंडित जी कहें शंकर जी। तो फिर वो पूछे कहे शंकर जी के बाप का क्या नाम था। तो कहें ब्रह्मा जी। कहे ब्रह्मा जी के बाप का क्या नाम रहा। अब कहा बताइए, कहाँ तक वो बताएंगे। पंडित अड़ुक गए। सब ले लिए पंडित जी का कपड़ा लत्ता, सब लंगोटे पर विदा किए। पंडित का भाई पढ़ा लिखा तो कम रहा लेकिन कड़ा बहुत रहा। वो गया, देखा, पूछा कहें करे कपड़ा लत्ता घोड़ी। अब 1 महीना भर खरीदे रहे सर 500 के। कहा भाई इतनी बढ़िया घोड़ी। कहे कथा में हरा दिए यादव। कहे ससुर तुम यादवन से हार के चलाए कथा में। 4 बीघा खेत बेच के पढ़ाई इतना तुम्हें 10 बीघा और हिरन से हार के चलाई, बताओ नाक कट। कहे ऐसा उनका गूढ़ प्रश्न ही था। कहे अच्छा हम कल जाएंगे, हम घोड़ी वोड़ी सब लौटा लाएंगे, भैंसों गाय उनका बैल वैल सब छोड़ लाएंगे। और वो भी चल दिए। पढ़े लिखे नहीं रहे ज़्यादा लेकिन समझदार थे। तो एक पीढ़ा गठिया लिए पीले कपड़ा में, बस्ता बना लिए कि पोथी है माने, क्योंकि पढ़े तो थे नहीं। अब पीढ़ा गठिया करके लंबी धोती चंदन वंदन मजे के लगाए न,
चुंडी में गांठ लगा गए, वही घूमने लगे खड़ा हूँ पहन के उसी गांव के आसपास। सब पै लगी कि ये कहे पंडित कथा जानते, कहे हाँ कथा हम जानत है। कहे अच्छा कथा आज हो जाए। कहे ठीक है। वही बात वही शर्त तय हो गई कि हरा दे तो हम तुम्हारा सब ले लेंगे, हम हार जाए तुम सब ले लेना। कहा ठीक है। पंडित जी कहे पहले पंचनामा कराओ, हरा देंगे तो हम सब ले जाएंगे और हरा के छोड़ेंगे तुम लोगन का। तो अगल बगल के जो प्रधान रहे अब प्रमुख वगैरह सबको बुलाए और सब लोग आ गए कि आओ पंडित चैलेंज कर रहे हैं कि हम हरा देंगे, आज तक कोई पंडित यहाँ से जीत के गया नहीं। अब पंडित जी जब कथा की शुरुआत की अब तो पीढ़ा पहले खोले, चौक वौक बना के पूर के फिर पीढ़ा निकाले और पीढ़ा में बैठ गए। हाँ जरिया कहे बोलो शास्त्राजीत महाराज की जय। तो सब चौंक गए कि एक नई कथा शास्त्राजीत महाराज का है। कहे कहो पंडित जी अच्छा ये बताओ शास्त्राजीत महाराज के बाप का क्या नाम था। पंडित कहे सर्व सोझ है 18 जीत नाम रहा। कहे 18 जीत के कहे रे 19 जीत नाम रहा। कहे 19 जीत के कहे 20 जीत, 20 जीत के 21 जीत चले गए गिनती अब पकड़ लिए पंडित। 67-68 के दरमियान में आगे वो गिनती भूल गए पीछे वाली। 66 जीत के बाप का क्या नाम था 68 जीत, 68 जीत अब भूल 67 जीत भूल गए यादव और 100 तक गिनती कौनो हिरन का नहीं आवत रही। पंडित कहे और पूछे, कहे पंडित हम भूल गए। कहे नहीं पूछो हम बताएंगे। कहे हम तो भूल गए। कहे हार गए कि नहीं। कहे हाँ महाराज तुम्हारी भरे से हारे हैं हम। जो गुजरा पंडित जी सब लेके आ गए। तो यही बात है कि सहस्त्राजीत रहे तो एक बहुत बड़ा वो था कार 1000 हाथ थे उसके। और परशुराम के मऊसा रहा और परशुराम जी उसे मारे थे। तो एक तरफ तो जब तक लोग हैं भजन तो करते हैं सब बात है, लेकिन परीक्षक निरीक्षक के रूप में भगवान नहीं बताते कुछ, तब तक वो सदैव हारा रहता है। तो दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा और सहस बदन भुज छेदन यारा परशु बिलो की महीप कुमारा। तो जब साधक समर्पण के साथ लग जाता है तो ये मन की सहस्त्रों प्रवृत्तियां का काटने वाले परशुराम होते हैं। अर्थात परावाणी ही परशुराम है कि हम भजन करने लगे भीतर से भगवान बताने लगे और जितने विकार हैं उनको काटने लगे तब वो संध्या पूर्व होती है। तो ये नहीं कि जीवन भर उतने करता रहे और कुछ आगे बढ़े सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो इसलिए आसन मन का कहा गया है। मन को हम इधर से लगाएंगे तो उधर को भागेगा, एक साइड से लगाएंगे एक साइड भागेगा। तो जब आसन सिद्ध हो जाता है ततो द्वंद्वन अभिघाता, यानी जो द्वंद्व हैं प्रकृति के ठंडी जाड़ा गर्मी वर्षा मच्छर मक्खी ये उसे न प्रभावित कर पाएंगे। बैठ जाएगा आसन लगा के तो न ठंडी लगी न गर्मी में गर्मी लगेगी। ये है आसन लगा लिया तो फिर उसे केवल भगवान में ही मन लगा रहा है, ये आसन की सिद्धि है। और वो यही आसन तस्मिन सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास दोनों के गति के रुक जाने का नाम प्राणायाम है। तो जो श्वास लिया जाता है वायुमंडल से बाहर के संकल्प आते हैं और कोई भी श्वास लेता है तो भीतर के संकल्प उठा करते हैं श्वास के सहारे से। तो यह शुभ और अशुभ दोनों संकल्प शांत हो जाएं, प्राणों का आयाम विश्राम हो जाए, इसे कहा जाता है प्राणायाम। तो श्वास एकदम हल्की हो जाएगी, न लेने के बराबर हो जाएगी। फिर उसके 3 भेद हैं, एक तो बाह्य आभ्यंतर,
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। और हमने बोला तो ये है एक बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। तो बाहर के संकल्प बाहर रुक गए, भीतर के भीतर रुक गए, श्वास स्तंभित हो गई, जैसे कि खंभा हो वैसे। तो इसी के लिए बांस कहा गया, श्वास को बांसुदेव। फिर चौथा है कि स्वाभाविक बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुरता। दबाव न डालना पड़े, स्वाभाविक होने लगे बस। तो ये मन भागेगा, भगवान में लगा हुआ है मन को। एक दरोगा रहा, उसने एक चोर को पकड़ा और कहा अब हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको जेल ले जाएंगे जी। तो चोर का पहुंचा चौराहे पर और कहा कि ऐसा है साहब कि इस दुकान का हम रोज पान खावा करते हैं, आप छोड़ देते तो हम पान खाया होते, नहीं तो जेल में डाल दोगे, कब छूटें कब ना छूटें। तो दरोगा छोड़ दिया। फिर कहाँ लौट के आवत हो, तो भाग गया, चोर रहा। फिर दरोगा गुस्सा आ गया कि अब न छोड़ेंगे सारे को। एक दिन पकड़ लिया, 2-4 दिन के बाद कहा अब सीधे तुम्हें हम थाने ले चलो, छोड़बे ना करा। फिर चोरानू ने भी नहीं किया, उसी चौराहे पर छोड़ देते, पान खाए होते, जेल कर दोगे, कब छूटें कब नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि हम देख बेवकूफ़ नहीं है। थानेदार ने कहा ये बाल जो हैं धूप में नहीं सफ़ेद भाई, यही करते हमारे ज़िंदगी बीत गई, हम छोड़ देंगे, तुम भाग जाओगे, तुम खड़े रहो, हम जाते हैं पान लेने। जब वो दरोगा चला गया तब वो भाग गया चोर, बात तो वही पड़ी। तो इसी प्रकार से ये मन है कि बाहर की तरफ रोकोगे, भीतर की तरफ रोकोगे, बाहर भाग जाए, बाहर रोके भीतर भागी, एक जगह नहीं रुका करता, भागता रहता है। तो इसलिए आसन जो है योग का वो अंग है जिसके द्वारा मन स्थिर हो जाता है। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, केवल ये नहीं बाहर नाम और रूप में केवल नाम जपाना है या तो ध्यान करना, नाम जपना है ध्यान करना है, ऐसे ऐसे करके जब भीतर से कुछ रस मिलने लगता है, उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तज भाव ने आना, फिर दूसरा ना अच्छा लगेगा, फिर वही अच्छा लगेगा। इसे खुमारी हो जाती है और नशा संसार के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। फिर हमेशा दिन रात एक वो खुमारी हो जाती है। तो इसलिए पहले अभ्यास किया जाता है, नाम जपाया जाता है। तो ज्यों ज्यों नाम जपेगा साधक तो एक दुखों की जड़ जो है शांति का संस्कार ये धीरे धीरे कटने लगते हैं। और एक उपाय है दृष्टा दृश्य संयोग हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग संपूर्ण दुखों को नष्ट करने वाला है। तो दुनिया का जितना भी संयोग है, आज हम किसी का संयोग है, कल वियोग हो जाएगा, चाहे जैसा हो। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं, वो हैं दृष्टा, भगवान आत्मा। और उसका यदि संयोग हो गया तो फिर कभी वियोग नहीं होता। उसकी जागृति हो गई कि भगवान कुछ न कुछ बताने लगे, भजन एक जागृति है। और जब वो उसी को शब्द कबीर साहब कहे हैं, जब वो जागृति हो जाती है तो ये संपूर्ण सरलता से मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। फिर भगवान ही सब कराने धराने चलाने लगते हैं। अब जैसे रामायण में है कि दशरथ रहे माने, और दशरथ के बल से देवलोक बसा था। सुरपत बसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल रहाई रुकता के। देवलोक बसाते थे दशरथ जी। और इधर आवत रावण सुने उसको हुआ देवंत के मेरी गिर को हुआ। रावण जब पहुंच जाए देवलोक खाली, सब भाग जाते थे सुमेरु पर्वत में देवता। तो दशरथ से बढ़ करके तो रावण हो गया। फिर अब बाली एक ऐसा रहा कि रावण का भी 6 महीना कांख में दबा लिया था। एक बार विघ्न कर रहा था उसके पूजा में, तो बाली ने रावण को कांख में दाब लिया।
6 महीना दबा रह गया, वो भूल गया। लगा 6 महीना नहाबो नहीं, बाकी कपड़ा उतारत के पहनत के शायद निकल जाता। चीलर खटमल वो भी काटते हैं तो कुछ में कुछ आहट मिलती है। रावण कितना काटा हो, कितना चिल्लाया हो, बाली को पता ही नहीं। तो अब सबसे बड़ा तो बाली हो गया। पहले दशरथ, फिर रावण, फिर इधर बाली सबसे बड़ा हो गया। फिर उनहु तीनहु से बढ़ करके फिर राम हो गए। बाली, रावण, दशरथ तीनहु का फिर वध कर दिए राम है। अब फिर राम राज बैठे त्रय लोग। तो दशरथ का पहले उपाय से मारे, अगर 3 में 1 बने रहते तो सही थे, राम राजा न होते। तो पहले उपाय से तो दशरथ का वध किए, मारे। दशरथ का मारे वियोग से, बाली का मारे पेड़ के संयोग से। उसे वियोग से तो उसे संयोग से। और तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। और सब दिव्य रथ था, दिव्य अलौकिक, यानी सब लोक से परे अस्त्र शस्त्र थे। ऐसे करके रावण को मारे हैं, यानी संयोग वियोग, संयोग वियोग से रहित होकर के तब रामराज बैठे त्रय लोग। तो ये भी एक दशरथ जिसे कहा गया है, 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। जब सतगुरु मिल गए, इंद्रिय संयमित हुई, भगवान रथी हो गए, तो दैवी संपत्ति ही देवता है। उसके अंतःकरण में दैवी संपत्ति टिकेगा। कोई भी है 10 इंद्रियों को संयमित करके समर्पण के साथ लग गया भजन में, बस तो दैवी संपत्ति रहेगी उसके अंतःकरण में। कहीं उसी स्थान पर फिर रावण आ जाता है, मोह रूपी रावण। जब मोह के संकल्प आ गए, विचार आ गए, तो देवता दैवी संपत्ति भाग गई, फिर न पता चलेगा। छिप गए सुमेरु पर्वत, जहाँ शुभ का मेल है, वो प्रसुप्त हो गए बस। और वहाँ पर केवल राक्षस हो गए। इसी प्रकार से बाली भी सजाती है, इंद्र का लड़का था। और पहले इंद्र के लड़का अर्जुन थे, तो राम इंद्र के लड़का का साथ दिए, रथ चलाए। और सूर्य पुत्र यानी वहाँ अर्जुन थे। पहले तो वो सुग्रीव रहा, सूर्य पुत्र था, तो राम सूर्य पुत्र के साथ हो गए, सुग्रीव के साथ इंद्र पुत्र का वध कर दिए। फिर इधर वो अर्जुन रहा इंद्र पुत्र, तो भगवान सारथी बन गए। कर्ण सूर्य पुत्र था, तो वो का धोखा से मरवा दिए। और उससे पहले धोखा से मरवाए, तो ऐसे उलट फेर है इसमें। तो जो इंद्र का लड़का था, इंद्र कहते हैं 10 इंद्रियों में स्वामी भाव का आ जाना। अरध सिंहासन आसन दे, दशरथ और इंद्र बराबर का दर्जा था कि 10 इंद्रियों में संयमित हो जाए, स्वामी भाव आ जाए। ऐसा विजेता मन जो है, इंद्रियों पर विजेती मन जो है, कि जब चाहे भगवान में लगा दे, मन लग जाए, वो इंद्र है। तो ये उसी का लड़का है। तो बौद्धिक स्तर से जब तक साधक भजन करता है, भगवान बताते, लेकिन हमेशा नहीं, जो अपन बुद्धि कुछ में कुछ लगाता रहता है, अपन बल, बुद्धि वाला बल, तब तक भगवान में सूरत नहीं लगा करती, वो भागती रहती है। मतंग आश्रम में थी कि मन जब शुभ अशुभ संकल्प रुक गए, प्राणायाम हो गया, तो वहाँ पर बुद्धि का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, बुद्धि के बल का। तो उसके लिए चिंतन है, और भगवान के यानी ब्रह्म के चिंतन में साधक जब लग गया, तो सूरत ही सुग्रीव है। सूरत यानी अनुभव से संयुक्त हो जाती है, साधक समर्पित हो जाता है। वहाँ भगवान कह देते हैं, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब गीत घटब गा भगवान कराने लगते हैं, रथी हो जाते हैं। और फिर ये जो है मोह रूपी रावण, इसमें भी जब एकत्व स्थिति आ गई परमात्मा, तो द्वैत समाप्त हो गए, अद्वैत स्थिति आ गई। लेकिन ये अस्त्र शस्त्र जो है सब अलौकिक होना चाहिए। वो बताए कि महाराज आपके पास न रथ है, न सारथी, न घोड़ा, कैसे जीतोगे? राम कहे, जय जय हो सो चंदन आना, सौरज धीरज तेहिरा चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाणा, वैराग्य ही तल ढाल है, विरति चर्म, ऐसे सबके सब आध्यात्मिक है। तब जाके मोह का अंत होता है। तो इसलिए जितना कुछ किया जाता है सब मन से होने वाला है और बाहर से नहीं। इसीलिए कहा गया गुरुमुख, जब गुरु सदगुरु मिल जाते हैं, प्रति अंतर्मुख हो जाती हैं। मन ही मंदिर है, मन में ही भजन करना है।
और बाहर जहाँ जहाँ तक है भटका सब गोचर, जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। तो इसलिए भगवान का भजन करे, गणित न लगावत रहे। वकील के घर में एक चोर घुस गया रहा, 4 ठे चोर चोरी करे लगे। वकील जग भी गया, जान भी गया, चोर है, और वो कुल्हाड़ी लेके खड़ा भी हो गया मारने के लिए। फिर वो धारा देखने लगे, मार देंगे गर्दन में 3 से 2 का केस लगेगा, हाथ में मारेंगे 4 से 3 का, धोखा का। रात भर धाराएं गिनत रह गए और 4 खेप में अटैची फटाई सब चोर उठा ले घर में दे दिए। तो ये 4 चोर घट भीतर रहते। हमेशा कानून जब देखते रहेंगे तो ये बस सब लूटत घसोटत रहते, केवल इनको मारना है बस। ये गाड़ी तो इसमें नहीं लगता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम तो नहीं आवत रहे बोले का जबरदस्ती, हम कहीं कि चल बोले का है, हम कहे चलो बोलो। चलो अपन ऐसा रहा कि एक गांव पानी बरस गया था। पानी बरसा, धान वान की रोपाई हो गई थी। अब गांव वाले कहें चलो कुछ पुण्य धर्म किया जाए, या कहें का करें, कहें चलो भागवत हो जाए। तो कहें अच्छा ठीक है। तो चंदा वंदा के गांव भर के सब सामूहिक मिल करके भागवत का आयोजन कर दिए। एक पंडित जी थे बहुत माने जाने, उनका नाम था मुरलीधर। मुरलीधर पंडित जी को कह दिए भागवत कहने के लिए, आमंत्रित कर दिए। पंडित सोचने लगे कि बरसात में हमारा काम धाम ठप है और अभी पितरपक्ष भी बहुत दूर है, चलो ठीक है भागवत कह देंगे। खुश हो गए कि अब भागवत शुरू कर दिए। बहुत लोग सुनने लगे। 7 दिन में पूरी हो गई। गांव के कहें काम काज कुछ है ये नहीं, कथा होने दो। महीनन कथा चलती रही। अब 1 महीने के बाद पूर्णाहु के दिन भंडारा का आयोजन हुआ। सब गांव वाले भंडारा शुरू कर दिए। तो नई उम्र वाले जितने लड़के थे वो कहने लगे कि कथा सुनत सुनत कान पक गए, चलो कुछ मनोरंजन हो जाए। तो कहे चलो नाच कराया जाए, डांस। तो एक पतुरिया बढ़िया रहे, उसको बुला दिए। अब नाच होने लगा तो इनाम देने लगे। को 2 रुपया दिया तो बगल वाला 4 रुपया दे दिया, कोई 5 दिया तो वो 10 दे दिया। यानी इनाम में कंपटीशन हो गया। और 500 रुपया तुरंत वो पा गई 2 गाना में। अब पंडित के पेट में कलछुली चलने लगी। कहे अरे बाप रे, ना गीता कही ना रामायण, और तुरंत 500 रुपया पा गई। मर गए 1 महीना से मूढ़ मारते मारते, 1 को पैसा से भेंट नहीं है। ऐसे 500 दे दिए। अगर हमको ही दे देते तो क्या होता। आखिर सब आदमी तो हम ही इकट्ठा किए, सब श्रद्धा जागृत किए, हमें नहीं दिए। फिर सोचे कि इससे तो हमें 10 गुना ज़्यादा उम्मीद है, संभावना है मिलने की। लेकिन रात भर उनका करवट बदलत रह गए कि यार हमें दिए 500 रुपया का होता। सुबह हुई, पंडित जी कहें भाई हमारा काम पूरा हो गया, चलो सब लोग पैर छुओ, हम जा रहे हैं, हम कथा पूरी हो गई। अब सब कहने लगे यार वो पंडित का कहा दिए जाओ, कहा पंडित का कहा दे दक्षिणा। तो गांव के जो प्रधान रहे उनसे पूछा गया। प्रधान जी कहाँ छोटी छोटी बातें हमसे पूछ रहे हैं, अरे पंडित को क्या दक्षिणा देना है। लड़के बच्चे हाथ पैर दबाए, दूध घी उसे खवाया गया, कपड़ा लत्ता धोए गए। कथा में कौन मेहनत पड़ती है, रुपया रोज के हिसाब से 30 रुपया दे दे। पंडित जी का 30 रुपया दिए। तब पंडित जी गुस्सा करके कहे कि फूटी आँख जहान की काह करें जगदीश, चंपकली को 500 मुरलीधर पर 30।
हाँ हाँ, अब समझ लें बस, तो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो चाहेंगे हाँ हाँ, घर उनके